झारखंड में कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अब नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं। तमाम अटकलों के बीच अब चंपई जल्द ही इन चर्चाओं पर विराम लगा सकते हैं। जिस तरह से पल पल में झारखंड में राजनीतिक घटनाक्रम में बदलाव हो रहा है, इससे संकेत साफ है कि चंपई सोरेन अब कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। हालांकि इसे लेकर वह खुलकर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। अगर चुनाव से पहले चंपई भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो भाजपा के लिए यह किसी अवसर से कम नहीं होगा। जिन आदिवासी वोटरों को रिझाने में पूरी भाजपा लगी है, भाजपा के लिए एक संजीवनी बूटी के रूप में टाइगर मिल जाएगा। झारखंड की सत्ता की चाबी आदिवासी सीट को माना जाता है। कोल्हान और संथाल मिलाकर 28 सीट है, जिसका दबदबा हुआ वह सत्ता में बैठ जाता है। यही कारण है कि हाल के दिनों में भाजपा लगातार आदिवासी मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर वोट बैंक में सेंधमारी करने की जुगत में लगी है। इस बीच ठीक चुनाव से पहले चंपई की झामुमो से नाराजगी को भाजपा ने अपनी ताकत में बनाकर चुनाव की डगर को पार करने की कोशिश में है। देखें तो हाल में भाजपा के नेता हेमंत सोरेन को लेकर आक्रामक दिख रहे हैं, लेकिन चंपई पर जब सवाल होता है तो वह सॉफ्ट हो जाते हैं, उनके कार्यकाल की तारीफ करने लगते हैं। देखिए, चंपई सोरेन जी ने ही झारखंड को जेएमएम का 5 साल का जो कार्यकाल हुआ, वही जो 6 महीना था, जो 6 महीना में थोड़ा सा कम हुआ। मैया योजना किसने अनाउंस किया? चंपई सोरेन ने अनाउंस किया, लेकिन आज उनका फोटो कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए मेरा सम्मान चंपई जी का साथ है, लेकिन पॉलिटिकल बात हमको करना नहीं है, तो इसीलिए उससे हम बाहर हैं। इन सब के बीच चंपई के साथ कई विधायक के भाजपा में शामिल होने की खबर सुर्खियों में बनी है, लेकिन इंडी गठबंधन के नेता इसे भाजपा द्वारा प्रायोजित खबर बताया जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि चंपई सोरेन की कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन के एक बड़े नेता हैं और वह पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। कांग्रेस झामुमो लाख दावा कर रही है कि चंपई पार्टी के साथ हैं और संपर्क में बने हुए हैं। लगातार चर्चा है कि चंपई सोरेन, बादल पत्रलेख, लोबिन हेम्ब्रम अब भाजपा का दामन थामने वाले हैं और खुद तारीफ कर रहे हैं अब तमाम भाजपा के बड़े नेता चंपई सोरेन की और इन नेताओं की। नहीं, देखिए, इस तरह की चर्चाएं सिर्फ मीडिया में है, कहीं और दूसरी जगह नजर नहीं आ रही। ये मीडिया में, सोशल मीडिया में सब अपने अपने तरीके से लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। ना चंपई दा के यहाँ इस तरह की कोई चर्चा है और ना ही बादल पत्रलेख जी के यहाँ इस तरह की कोई चर्चा है। तो चर्चा करने के लिए एक ग्रुप इस तरह का है जो इस तरह की बातों को ला करके वो सुर्खियों में रखना चाहता है कुछ चीज़ों को, तो उससे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि चंपई दा ने जो काम किया और जिस तरह से उनका संघर्ष रहा और जितने अच्छे तरीके से उनको जेएमएम के लोग मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, अपना गार्जियन मानते हैं, तो वो इज्जत तो दूसरी जगह हमको नहीं समझ में आता है कि कोई दूसरे लोग भी इस तरह करते होंगे। चंपई दा बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और उनकी पार्टी है जेएमएम। भाजपा और जो लोग इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं तो वो सिर्फ अफवाह है। जब सीता सोरेन भी जाने वाली थी, आप लोग अफवाह बता रहे थे, लेकिन आखिर परिणाम सबके सामने। और लोबिन हेम्ब्रम जो कभी कद्दावर हुआ करते थे, गुरु जी के साथी थे, निष्कासित हुए, उन्होंने भी कहा कि उनके साथ कई लोग जाने को तैयार हैं भाजपा में। नहीं, लोबिन हेम्ब्रम जी तो लगातार पार्टी विरोधी काम कर रहे थे, गठबंधन के खिलाफ काम कर रहे थे, तो वैसे में उनकी पार्टी ने उनके खिलाफ फैसला ले लिया। फैसला लेने के बाद वो सभी के सामने रखा, मीडिया के सामने वो बातें आई, तो उन्होंने तो इस तरह का काम ही किया था कि उनको उनके खिलाफ जेएमएम को एक्शन लेना पड़ा। लेकिन यहाँ पे वो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ दिग्भ्रमित करने वाली बातें हैं। और एक तरह से मैं ये कहूँ कि एक ग्रुप है जो प्लांट करता है कि किसके बारे में क्या कहा जाए कि कुछ दिनों तक इस तरह की चर्चा बनी रहे। तो चर्चा सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच में है और इसमें ज़रा भी कहीं पे भी कोई सच्चाई नहीं है। सारे नेता हमारे जो हैं वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और जो जिस दल में है उस दल को मजबूत करने में लगा हुआ है। ऐसे में इस तरह की बात करना बिल्कुल ही गलत बात है, बेबुनियाद है और ये दिग्भ्रमित है।
लेकिन हकीकत कुछ और ही है। चंपाई अपनी नाराजगी का बम जल्द ही फोड़ने वाले हैं। फिलहाल वह दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने पर भी चंपाई ने बयान दिया कि जहां थे अभी वही हैं। इससे संकेत भी साफ है कि अभी वही हैं। खबर ये है कि आप बीजेपी ज्वाइन करने की आपकी खबरें आ रही हैं, क्या कहेंगे? जी सर, माइक नीचे। जी सर, बोलिए सर। सर बोलिए। देखिए, अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। एक मिनट चुप। जी सर, जी सर। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आए हैं। जी। इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं। जी। आपके भाजपा में शामिल भाजपा में शामिल होने की अधिकारी जी से भी आप कलकत्ता में मिले, वहाँ क्या कुछ बात हुई? कलकत्ता में बीजेपी के नेताओं से देखिए, अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है। जी। तो अभी आप झारखंड बोलने दे, वही बोलने दे यार, वही बोलने दे। चलो चलो। जी जी सर। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है। जी जी, है ना? हाँ। और अपना निजी काम में दिल्ली आए। लेकिन सर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं? हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए, हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। लेकिन मुख्यमंत्री पद से आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज थे कि परिवारवाद को खत्म करके चंपई सोरेन आगे आए हैं, अब उन्हें हटाया जा रहा है। बड़े नेता हैं आदिवासी। सर, एक बड़े नेता हैं आप आदिवासी, आपको हटाया गया, क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था? जी सर। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। हाँ। और हम जहाँ पर है वहीं पर है। कलकत्ता चंपई साहब, कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। जब हमारा कार्यक्रम में हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए, दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए, हम अभी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। एक सवाल, क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे या आगे की बात हो सकती है? आप क्या रहेंगे कि नहीं? सवाल है, आप ऐसे ही सवाल करता है भाई। हम बोल दे जहाँ पर है वहीं पर हम है। बहरहाल चंपाई ने सही ही कहा कि झामुमो में ही है, आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने भाजपा में शामिल होने के सवाल से किनारा भी नहीं किया है। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कोई कभी भी कहीं पलटी मार सकता है। अब देखना होगा कि कौन किसकी पाली में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, रांची।